हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां पर हम अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर अध्ययन करते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक का। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भक्ति काल रहने वाला है। भक्ति काल पे भी हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में पढ़ा था, जिसमें निर्गुण काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्गुण काव्यधारा सूफी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा जिसे हम कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सूफी काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा रहने वाला है। तो देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है निर्गुण काव्य सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा है। ठीक है, सूफी काव्य में सूफी दर्शन तसव्वुफ का मूल आधार प्रेम है। कहा जा रहा है सूफी काव्य में सूफी दर्शन जिसे तसव्वुफ कहा जाता है, उसका जो मूल आधार है वो प्रेम है। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूफी काव्य धारा के सूफी काव्य में सांस्कृतिक समन्वय, गुरु प्रतिष्ठा, रहस्यवाद, प्रेम में विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आदि प्रवृत्तियां स्पष्टता परिलक्षित होती है। जो सूफी काव्य होता है, सूफी काव्य की जो रचनाएं होती है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है, गुरु की प्रतिष्ठा, रहस्यवाद और प्रेम में विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिखेगा। आपको अधिकतर रचनाओं में यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, यही प्रवृत्तियाँ आपको स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगी या परिलक्षित होती हैं। शैल्पिक दृष्टि से इसकी जो है इनकी अधिकांश रचनाएं प्रबंधात्मक रही हैं। यदि शिल्प के या फिर शिल्प की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें अधिकांश जो रचनाएं होती हैं इनके द्वारा रचित सूफी कवियों के द्वारा वो कैसी होती है, प्रबंधात्मक ही रहती हैं या प्रबंधात्मक ही रही हैं। साथ ही भाषा के रूप में ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। जो इनकी रचनाएं होती थी इसमें क्या होता था, ठेठ अवधि का प्रयोग भी मिलता है। समासोक्ति अलंकार इन कवियों का प्रिय अलंकार। जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं, यदि इनका पूछा जाए कि इनका जो है कौन सा ऐसा अलंकार जो प्रिय है, तो समासोक्ति अलंकार है जो इन कवियों का प्रिय अलंकार था। अब देखेंगे सूफी दर्शन। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है। कहा जा रहा है जो सूफी है उनका जो संबंध हम देखेंगे तो मूलतः तो इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं थी। जो सूफी कवि थे, इन सूफियों के जो संबंध होता तो मूलतः तो इस्लाम से है। सूफी अधिकतर इस्लाम से ही संबंध रखते हैं, तो इनका मूलतः अगर संबंध देखेंगे तो इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक मान्यताएं हैं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को भी स्वीकारा। इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभावों को तो ग्रहण किया ही, साथ ही कई अन्य जो दार्शनिक प्रभाव थे उनको भी ये स्वीकारते हैं और क्या करते हैं, अपने दर्शन की नींव रखते हैं। इस्लाम दर्शन प्रभावों को ग्रहण करते ही साथ ही अन्य दार्शनिक प्रभावों को भी स्वीकारते हैं और अपने दर्शन की नींव रखते हैं। अब देखिए, सूफियों के नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की। जो सूफी थे इन्होंने क्या किया, नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में कहा जा रहा है सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की पृष्ठभूमि या भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफियों ने मनुष्य के 4 विभाग बताए हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। ये क्या है, मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। ये सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। सूफियों का मानना है कि बंदा या मनुष्य अपनी साधना के द्वारा खुदा से एक हो सकता है या खुदा में मिल सकता है।
अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि और सो अहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है। जो अद्वैतवाद में अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम कहा जाता था, सो अहम का भाव रखा जाता था, वो सूफियों के द्वारा क्या कहलाता है? अनहलक कहलाता है। सूफी इसे क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम को, उस भाव को ये अनहलक कहते हैं। ये या फिर यहाँ ये भी कहा जा सकता है सूफियों में यह क्या कहलाता है? अनहलक कहलाता है। और अनहलक का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है बंदे और खुदा की एकता ही है। कहा जा रहा है जो अद्वैत दर्शन में अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम का भाव था, वो सूफी दर्शन में अनहलक कहलाता है, सूफियों में अनहलक कहलाता है, और जिसका अर्थ होता है बंदे और खुदा की एकता। ठीक है, यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। जो यह विचार है ये क्या है? इस्लाम के विरुद्ध माना जाता है, लेकिन अद्वैतवाद में क्या है? माना जाता है, स्वीकारा जाता है, तो ये अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। इसमें सूफी जो है, सूफी संत काव्य धारा में क्या है? जो बंदा या मनुष्य है खुदा की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और यह प्रक्रिया लौकिक या इश्क मजीजी से आरंभ होकर ईश्वरी प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। कहते हैं बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है, और ये जो प्रेम को मतलब खुदा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से शुरू होती है? लौकिक प्रेम या इश्क मजीजी से शुरू होती है। इश्क मजाजी से प्रारंभ होकर या आरंभ होकर ईश्वरी प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गए सूफी दर्शन के जो उसमें मान्यताएं थी, दार्शनिक मान्यताएं जो हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, 4 विभाग थे नफस, जिसमें 4 मनुष्य के 4 विभाग बताए हैं सूफियों के अनुसार। तो नफस, अक्ल, कल्ब और रूह है। सूफियों में बंदा क्या करता है? खुदा में जो है साधना के माध्यम से, साधना के द्वारा एक हो सकता है। जो अद्वैत में अहम ब्रह्मास्मि सो अहम कहलाता है, वही भाव अनहलक के नाम से सूफी दर्शन में माना जाता है। अनहलक का अर्थ होता है बंदे और खुदा की एकता। इस्लाम के विरुद्ध है ये, लेकिन अद्वैतवाद से प्रभावित यह विचार है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। यह जो प्रक्रिया है लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से शुरू होती है और ईश्वरी प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। अब देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह विषय में निम्न मत है। सूफ से भी सूफी शब्द का ये उत्पत्ति मानते हैं, सफ़ा से भी मानते हैं, सूफिया से कुछ लोग मानते हैं, सुफ़ा से मानते हैं और शफ से मानते हैं। सूफ का अर्थ ऊन होता है, सफ़ा का अर्थ पवित्रता या शुद्धि होता है, सूफिया का अर्थ होता है विद्या या प्रेम, सुफ़ा का अर्थ होता है चबूतरा और सफ़ का अर्थ होता है पंक्ति। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। यदि पूछा जाए कि भारत में सूफी संप्रदाय का प्रचार प्रसार कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में सूफी का प्रचार किया गया था। सूफी साधना में साधक की 4 अवस्था मानी गई है, अवस्था या पड़ाव माना गया है। साधक की अवस्था है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत का अर्थ होता है आचरण, तरीकत का अर्थ होता है उपासना, मारिफत का अर्थ होता है सत्यबोध और हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था। तो ये 4 पड़ाव थे। सूफियों के साधना की 4 अवस्थाएं थी जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत के नाम से जानी जाती हैं। शरीयत का अर्थ होता है आचरण, तरीकत का अर्थ होता है उपासना, मारिफत का अर्थ होता है सत्यबोध और हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था। 4 लोग भी बताए गए हैं, जैसे नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। ये जो है 4 लोग हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। ठीक है, अब देखिए, आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी शैली की प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहीं कहीं भारतीय पद्धति का मिश्रण उन्हें अभारतीय माना है। देखिए, फिर से देखते हैं, आचार्य शुक्ल हैं, इन्होंने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी शैली
प्रेम पद्धति को, मसनवी शैली की प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए कहते हैं ये भारतीय नहीं है, ये अभारतीय है। परंतु आगे चल करके गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने नए शोध एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को जो है भारतीय परंपरा में जो है सिद्ध कर दिया। तो शुक्ल जी क्या मानते हैं, ये फारसी पद्धति से जोड़ते हैं और इसे जो है इस शैली को क्या कहते हैं, ये जो है अभारतीय है। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त आते हैं और अन्य जो विद्वान आते हैं उन्होंने नए नए शोध किए और उनके तर्कों के आधार पर ये बताते हैं कि ये शैली क्या है, भारतीय परंपरा से सिद्ध हुई है या भारतीय परंपरा में ही है, ऐसा इन्होंने सिद्ध किया। कौन सी शैली है जो फारसी उसमें सूफी शैली में प्रसिद्ध है, सूफी काव्य में प्रसिद्ध है? तो मसनवी शैली और कड़वक पद्धति है। मसनवी शैली क्या होती है तो जानते हैं। मसनवी शैली में क्या होता है, यह प्रबंध काव्य का फारसी शैली है, यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है मसनवी शैली। इसमें जो है इस शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, समकालीन शासक का उल्लेख तथा गुरु की महिमा का निरूपण किया जाता है। जो मसनवी शैली होती है यह प्रबंध काव्य की फारसी शैली है। इसमें जो है इस शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना होती है, हजरत मोहम्मद की स्तुति होती है, समकालीन शासक का उल्लेख होता है तथा गुरु महिमा का निरूपण इसमें किया जाता है मसनवी शैली में। अब कड़वक शैली देखें तो कड़वक बंद परंपरा या फिर कड़वक शैली। तो कड़वक परंपरा में क्या होता है, 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहा का धत्ता देने की शैली को कड़वक शैली कहते हैं। कहा जा रहा है 5 या 7 चौपाइयों पर एक दोहा का धत्ता देने की जो शैली है वो कड़वक शैली या कड़वक पद्धति कहलाती है, या इस शैली को हम कड़वक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति फारसी काव्यों से नहीं बल्कि अपभ्रंश काव्य के दौरान स्वयंभू के काव्य में विकसित हुई थी। यदि कहा जाए कड़वक शैली का विकास कहाँ से हुआ, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, ये कोई फारसी पद्धति से या फारसी काव्य से नहीं आई है, ये जो है अपभ्रंश काव्य के दौरान जो स्वयंभू थे उनके काव्य में विकसित हुई है कड़वक शैली। ठीक है। अब देखिए प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। जो प्रमुख सूफी संप्रदाय है उसकी संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ दी जा रही है। आप देखिए संप्रदाय है जिसमें चिश्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी संप्रदाय है और कादरी संप्रदाय है। तो सूफी संप्रदाय के अंतर्गत 3 संप्रदाय बताए गए हैं, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक यदि देखेंगे तो ख्वाजा अबू इस्ताहाक है, सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक शामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं। अबू इसहाक सामी, ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती हैं। भारत में इसके प्रवर्तक यदि हम देखेंगे ये तो मतलब आदि प्रवर्तक हो गए। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक में भारत में यदि हम देखेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भारत में। इनका यदि समय देखेंगे तो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। सूफी संप्रदाय का जो अगर समय देखेंगे भारत में तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका जो है विकास हुआ। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक में शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं, जिनके नाम पर इस संप्रदाय का नाम पड़ा। शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं आदि प्रवर्तक। भारत में प्रवर्तक देखेंगे शेख बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन जकारिया। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं। 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इसका समय है। सुहरावर्दी संप्रदाय का समय है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है। अब आता है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक शेख अब्दुल कादिर गिलानी हैं। शेख अब्दुल कादिर गिलानी आदि प्रवर्तक हैं कादी संप्रदाय के। जो कादरी संप्रदाय है, कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक आदि प्रवर्तक यदि देखेंगे शेख अब्दुल कादिर गिलानी हैं, और भारत में इसके प्रवर्तक है बंदगी मोहम्मद गौस।
कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक बंदगी मोहम्मद गौस हैं भारत में, और 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कादरी संप्रदाय का समय है, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो ये हो गया प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य और उनकी विशेषताएं। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं क्या है? प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं। पहले हम देखेंगे प्रेमाख्यान काव्य, उनका वर्ष, फिर देखेंगे कवि, प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद क्या है ये हम जानेंगे। जैसे पहला जो इसमें रचना दी गई, ये पहली रचना है हंसावली। हंसावली का समय 1370 ईस्वी है। हंसावली की कवि जो है वो असाइद है, रचनाकार असाइद है। प्रयुक्त भाषा इनकी राजस्थानी है। प्रयुक्त छंद इसमें दोहा चौपाई है। तो हंसावली के रचनाकार असाइद हैं, राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई इसका छंद है। अगली रचना चंदायन है, जिसका समय 1379 ईस्वी है। चंदायन कब की रचना है? 1379 ईस्वी की है। रचनाकार मुल्ला दाऊद है। भाषा इसकी अवधी है, चंदायन की भाषा अवधी है, दोहा चौपाई छंद है। लखन सेन पद्मावती कथा, लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार दामोदर कवि हैं। लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार दामोदर कवि हैं। समय इसका 1459 ईस्वी है। लखन सेन पद्मावती का समय 1459 ईस्वी है। दामोदर कवि इसके रचनाकार है। भाषा राजस्थानी है, दोहा चौपाई सोठा इसका छंद है। सत्यवती कथा, जिसका समय 1501 है, ईश्वर दास की रचना है। किसकी रचना है? ईश्वर दास इसके कवि हैं सत्यवती कथा के। तो सत्यवती कथा जो रचना है इसका समय 1501 है। कवि यदि देखेंगे तो ईश्वर दास है। भाषा इसकी अवधी है, दोहा चौपाई छंद है। सत्यवती कथा में दोहा चौपाई छंद है। मृगावती, मृगावती का समय भी 1501 है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। कवि यदि हम देखेंगे तो कुतुबन है, और इसकी भाषा देखेंगे तो अवधी है। मृगावती भी अवधी की रचना है, अवधी भाषा में रची गई रचना है। दोहा चौपाई छंद इसमें है, दोहा चौपाई छंद है। माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला जिसका समय 1527 है। माधवानल काम कंदला के रचनाकार गणपति हैं। भाषा राजस्थानी है, सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है। माधवानल काम कंदला, समय इसका 1527 है। गणपति इसके जो हैं, गणपति जो है कवि गणपति इसके रचनाकार हैं। प्रयुक्त भाषा यदि देखेंगे तो राजस्थानी है माधवानल काम कंदला की। इसमें जो दोहा है वो है, मतलब इसका जो छंद है वो दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त है। इसमें सिर्फ दोहा है, सॉरी। तो हम माधवानल काम कंदला जो देख रहे हैं जिसका समय 1527 है, गणपति की रचना है, राजस्थानी भाषा में है और सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त है। पद्मावत, पद्मावत का समय 1540 ईस्वी है। पद्मावत की रचनाकार जायसी हैं। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद में ये रचना रची गई है पद्मावत। मधुमालती की रचना देखिए, मधुमालती की रचना जो होती है 1545 में होती है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। मधुमालती की रचना अवधी भाषा में हुई है, मंझन ने इसकी रचना की है मधुमालती की, दोहा चौपाई छंद में। समय इसका 1545 ईस्वी है। माधवानल काम कंदला चौपाई, माधवानल काम कंदला चौपाई 1556 की रचना है। कुशल लाभ इसके रचना काल है। देखिए कुशल लाभ जो है इसके रचनाकार है। कवि यदि देखेंगे तो कुशल लाभ है। माधवानल काम कंदला चौपाई के समय 1556 है। राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई सोठा इसका छंद है। अब देखते हैं प्रेम विलास, जिसको प्रेम लता की कथा है। इसमें जो है प्रेम लता की कथा है। प्रेम विलास रचनाकार इसके जो है जटमल है। प्रेम विलास जो रचना है इसमें प्रेम लता की कथा है, जटमल की रचना है, राजस्थानी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद है। प्रेम विलास किसकी रचना है? तो जटमल की है।
कब की है तो 1556 की है। राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई छंद में रची गई रचना है प्रेम विलास। अगली रचना है रूप मंजरी, जिसका समय 1568 ईस्वी है। रूप मंजरी के रचनाकार है नंददास। रूप मंजरी नंददास की रचना है, 1568 की रचना है रूप मंजरी। भाषा इसकी रूप मंजरी की ब्रजभाषा है, दोहा चौपाई छंद है। माधवा नल काम कंदला चौपाई 1584, इसके रचनाकार आलम है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। माधवानल काम कंदला 1584 की जो रचना है आलम की, इसमें दोहा चौपाई सोरठा छंदों का प्रयोग है। भाषा इसकी अवधी है। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता का समय जो है 1590 ईस्वी है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, राजस्थानी ब्रजभाषा में है। राजस्थानी और ब्रजभाषा में रचना रची गई है। छिताई वार्ता दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त है। चित्रावली, जिसका समय 1613 है, उस्मान की रचना है चित्रावली। अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद है। रस रतन 1618 की रचना है, पोहकर कवि के द्वारा रची गई रचना है रस रतन। रस रतन के रचनाकार पोहकर कवि हैं। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। समय इसका रस रतन का 1618 है। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप की रचना जो हुई है, ये इसका समय हम देखेंगे ज्ञानदीप का तो 1619 ईस्वी है। 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप की रचना शेख नवी के द्वारा की गई। इसमें भाषा यदि देखेंगे तो अवधी है, दोहा चौपाई छंद है ज्ञानदीप में। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नवी। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद है। नल दमयंती, नल दमयंती का जो समय है 1625 ईस्वी है। समय इसका जो है तो 1625 ईस्वी है। रचनाकार या कवि नरपति व्यास है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। हंस जवाहिर, हंस जवाहिर के रचनाकार जो है कासिम शाह है। हंस जवाहिर 1731 की रचना है। हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। फिर से देख लेते हैं हंस जवाहिर, जिसके रचनाकार हैं जो है कासिम शाह। हंस जवाहिर का समय यदि देखेंगे तो 1731 ईस्वी है। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। नल दमयंती नल चरित्र, नल चरित्र की रचना 1641 में हुई है। नल चरित्र की रचना 1641 में मुकुंद सिंह के द्वारा की गई। मुकुंद सिंह ने नल चरित्र की रचना की 1641 में। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद है। इंद्रावती जो कि 1744 की रचना है इंद्रावती। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। तो इंद्रावती की जो भाषा है अवधी है। रचनाकार नूर मोहम्मद है, दोहा चौपाई छंद है। समय इसका 1744 है। अनुराग बांसुरी 1764 इसका समय है। अनुराग बांसुरी का नूर मोहम्मद की रचना है यह भी। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों देख लेते हैं। 1744 की रचना इंद्रावती है। 1764 की रचना जो है अनुराग बांसुरी है। अवधी दोनों की भाषा है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इंद्रावती में, अनुराग बांसुरी 12वें चौपाई में रची गई रचना है। अब देखिए नोट में दिया गया है शेख निसार का यूसुफ जुलेखा। शेख निसार ने जो यूसुफ जुलेखा लिखा है 1790 ईस्वी में, तथा नसीर का प्रेम दर्पण। शेख निसार का यूसुफ जुलेखा और नसीर का जो है प्रेम दर्पण, जिसका समय 1847 ईस्वी है, भी महत्वपूर्ण प्रमुखानक काव्य है। तो यहाँ पे तो नहीं दिया है, इसलिए इसको अलग से नोट करके दिया गया है कि शेख निसार का यूसुफ जुलेखा जिसका समय 1790 ईस्वी है, नसीर का प्रेम दर्पण जिसका समय 1847 ईस्वी है, यह भी महत्वपूर्ण प्रमुखानक काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान ही है। तो ये हो गए जो है प्रेम आख्यानक जो काव्य थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम सूफी शाखा के प्रमुख कवि, प्रथम कवि और प्रस्तोता के बारे में जान लेते हैं कि कौन से जो है इसमें प्रस्तोता हैं जिन्होंने प्रथम कवि के बारे में किन्हें किन्हें स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे। इन्होंने मृगावती के रचनाकार कुतुबन को प्रथम कवि के रूप में माना है। तो सूफी काव्य धारा में, सूफी शाखा में प्रथम कवि शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को मानते हैं। किस रचना के आधार पर? मृगावती, जिसका समय 1501 है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना चंदायन रचना के आधार पर।
1379 ईस्वी में रचना की गई चंदायन। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है। तो राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद का प्रथम रचनाकार या प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा के आधार पर ईश्वरदास को जो है 1501 की रचना है, ईश्वरदास को जो है प्रथम रचनाकार मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली जिसका समय 1370 है, जो असाहित की रचना है, उनको मानते हैं। तो असाहित को जो है गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम रचनाकार माना या प्रथम कवि माना। तो ये हो गए प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता। तो शुक्ल जी ने कुतुबन को माना, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना, गणपति चंद्रगुप्त ने असाहित को माना। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती के आधार पर जिसका समय 1501 है, कुतुबन को प्रथम कवि माना। राम कुमार वर्मा ने चंदायन के आधार पर जो कि 1379 की रचना है मुल्ला दाऊद की, उसके आधार पर माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा जिसका समय 1501 है, ईश्वरदास की रचना है, उसके आधार पर प्रथम कवि माना। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली जिसका समय 1370 ईस्वी है, असाहित की रचना है, असाहित को हंसावली के आधार पर प्रथम कवि स्वीकार किया। तो यहाँ पर सूफी काव्य के प्रथम कवि और प्रस्तोता को हम लोगों ने देखा। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना की विवाहिता प्रेम का चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। जो चंदायन है, हम लोगों ने राम कुमार वर्मा के द्वारा जिस रचना को प्रथम मानते हैं और रचनाकार को मानते हैं, वो जो चंदायन रचना है, ये पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक और उसकी पत्नी मैना वह विवाहिता प्रेमिका थी चंदा, उसकी प्रेम कथा पर आधारित यह रचना है चंदायन। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। ठीक है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा या लोर कथा भी कहा है। किसने कहा? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा चंदायन को लोर कहा या लोर कथा, इसलिए इसको लोरकायन भी कहा जाता है। तो चंदायन को लोरकायन भी कहा जाता है, आप लोग याद करिए या याद रखिएगा। तो चंदायन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसे क्यों लोर कहा, लोर कथा या लोरकायन कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या है? लोरिक था, नायक था लोरिक, उसकी पत्नी मैना, उसकी प्रेमिका थी जो कि विवाहिता प्रेमिका थी चंदा, उनकी प्रेम कथा वर्णित है। इस पर आधारित यह कथा है। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा, लोरकायन भी इस रचना को कहा जाता है। तो ये तो हो गया सूफी काव्य धारा के प्रमुख तथ्य जो हम लोगों ने देखे। कल हम पढ़ेंगे सूफी काव्य की प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोग इसे रिवीजन करिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।